मीरपुर नामी गांव में पारो नाम की औरत रहती थी। उसके 2 बच्चे थे। पारो के पति की मौत हो जाने के बाद सारी जमींदारी पारो पर आ गई थी। पारो के ज्यादा पढ़े लिखे ना होने की वजह से उसने रोटी बनाकर बेचना शुरू कर दी। पारो की रोटी बहुत ही अच्छी और नरम हुआ करती थी और मुनासिब कीमत में बेचा करती थी। लाली और शानी स्कूल में पढ़ा करते थे। लाली और शानी के स्कूल के सामने ही पिज्जा सेंटर खुलता है। उस गांव में पहले कोई पिज्जा सेंटर नहीं था। पिज्जा के ख्वाहिशमंद लोगों का रश पिज्जा सेंटर पर लग जाता है। फिर लाली की एक दोस्त गुड़िया अपने कुछ दोस्तों को बताती है, तुम्हें पता है, कल मेरे पिता मुझे पिज्जा सेंटर लेकर गए थे। वहाँ बहुत ही मजेदार पिज्जा मिलता है। पिज्जा सेंटर हमारे गांव में स्टार्ट हुआ और ये हमारी खुशनसीबी है। हाँ गुड़िया, तुम ठीक बोल रही हो। मैं भी कल अपनी माँ के साथ पिज्जा सेंटर जरूर जाऊंगा। एक दफा तुम सब भी पिज्जा सेंटर जरूर जाना। ये बोलकर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गुड़िया की बात सुनकर लाली घर आकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, मेरी दोस्त पिज्जा सेंटर गई। वो कहती है कि वहाँ का पिज्जा बहुत ही मजेदार होता है। माँ, आप हमें कहीं नहीं लेकर जाती हो। माँ, हमें भी पिज्जा खाना है। माँ, बेटी, हम भी कभी जाएंगे ना। लाली वहाँ से चली जाती है। माँ शानी को बोलती है, बेटा, लाली तो छोटी है, लेकिन तुम तो बड़े हो ना। तुम्हें तो हमारे घर के हालात पता है ना। मुश्किल से तो हमारे घर का निजाम चलता है। पिज्जा तो बहुत महंगा होता है ना। तुम उसे समझाना बेटा। ठीक है माँ, आप परेशान मत हो। ऐसा बोलकर शानी वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन के बाद स्कूल में शानी की क्लास के लड़के सूरज का जन्मदिन आया, तो सूरज उस दिन अपने सब दोस्तों को पिज्जा पार्टी देने लगा। उसने पिज्जा शानी और गुड़िया को नहीं दिया। शानी सूरज के पास आता है और बोलता है, सूरज, तुम मुझे बेशक पिज्जा ना दो, लेकिन मेरी बहन लाली को थोड़ा सा दे दो। उसका बहुत दिनों से पिज्जा खाने को मन कर रहा है। तुम क्या ये अपनी अम्मी के हाथ की रोटियां समझ रहे हो? ये पिज्जा है, पिज्जा। चलो जाओ यहाँ से। ऐसा बोलकर सूरज वहाँ से चला गया। लाली और शानी भी घर आ गए। माँ, आज मेरे सब दोस्तों ने पिज्जा खाया और सूरज ने सिर्फ हमें ही नहीं दिया। माँ को ये सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। माँ, आज मुझे भी पिज्जा ही खाना है, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगी। लाली रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। पारो वहां खड़े सोचती है। उसके बाद अपने घर पड़ी हुई रोटी के ऊपर पनीर सब्जी लगाकर एक रोटी पिज्जा तैयार कर लिया। माँ ने लाली को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी देखो, मैंने तुम्हारे लिए पिज्जा बनाया है, जरा खाकर तो देखो। मुझे ये पिज्जा नहीं खाना, मुझे पिज्जा सेंटर का ही पिज्जा चाहिए। बेटी, आज बहुत देर हो गई है, कल मैं तुम्हें पिज्जा सेंटर का पिज्जा जरूर खिला दूंगी। मुझे नहीं खाना ये पिज्जा। लाली ये बोलकर वहां से चली जाती है। रात को लाली को खाली पेट नींद नहीं आ रही थी। वो रोटी पिज्जा उठाकर खाने लग गई। पारो दूर से ये सब देखकर मन ही मन में खुश हो रही थी। अगले दिन माँ अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाती है और पैसे देकर कहती है, ये लो पैसे, स्कूल से वापसी पर तुम दोनों अपने लिए पिज्जा लेते आना। लाली और शानी खुशी खुशी से स्कूल जाते हैं और वापसी पर पिज्जा सेंटर से पिज्जा लेकर घर आते हैं और दोनों बैठकर खाने लग जाते हैं। जब ऊपर से माँ आती है तो लाली बोलती है, अब माँ, ये तो पिज्जा बेकार का ही पिज्जा है। रात को आपके हाथ का बनाया हुआ पिज्जा तो कमाल का था। लेकिन कल तो तुमने रोटी पिज्जा खाया ही नहीं था लाली। माँ ये बोलकर हंसने लग जाती है। अगले दिन स्कूल में लाली और शानी दोनों रोटी पिज्जा लेकर गए और स्कूल में अपने सब दोस्तों को भी दिया। इतनी देर में सूरज भी वहां आ जाता है। तुम रोटी बेचने वाले हो, इससे ज्यादा तुम ला भी क्या सकते हो? ये कोई आम पिज्जा नहीं है, ये रोटी पिज्जा मेरी माँ ने बनाया है। सूरज वो पिज्जा खाता है। अरे हाँ शानी, ये रोटी पिज्जा तो सच में ही बहुत मजे का है। शानी, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, अब मुझे माफ कर दो। अरे सूरज, तुम मेरे दोस्त हो,
मैंने कब से माफ कर दिया है। और फिर पारो ने अपने ठेले पर रोटी के साथ पिज्जा रोटी भी बनाना शुरू कर दिया। सबको पिज्जा रोटी बहुत पसंद आने लगा। सब पिज्जा रोटी खाने के लिए लाइन में खड़े होने लगे और इस तरह पिज्जा सेंटर बंद हो गया। पिज्जा सेंटर का मालिक जब गुस्से से पारो के पास आया तो पारो ने उसे पिज्जा रोटी खाने को दिया। तो पिज्जा सेंटर का मालिक बोला, मुझे तुम पर बहुत गुस्सा था, लेकिन मैंने जब तुम्हारा पिज्जा रोटी खाया तो मेरा सारा गुस्सा उतर गया। ये सच में ही बहुत मजे का है। अब मेरी दुकान तो बंद हो गई है। तुम एक काम करो, मेरी दुकान में अपना रोटी पिज्जा बेचो, इससे मुझे भी कुछ पैसे मिलते रहेंगे। उसके बाद वो अपना ठेला खत्म करके दुकान में चली जाती है और फिर पारो का पिज्जा रोटी का काम बहुत अच्छा चल पड़ता है। हेलो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।